बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने ईटा जॉब प्रिपरेशन के लिए जो जर्नल साइंस है उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो तमाम जो बाकी जॉब्स हैं वन पेपर रिलेटेड जॉब्स उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ईटा से रेलिवेंट जिसके अंदर बेसिक 4 सब्जेक्ट्स या 5 सब्जेक्ट्स सोशल स्टडीज़, जर्नल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और पेडागोजी, ये 5 सब्जेक्ट्स हम कवर करवा रहे हैं। 5 तारीख से न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये लास्ट चांस है, ये 1 मंथ की क्रैश टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर तमाम कोर्सेज हैं वो कवर करवाए जाएंगे, ये जो 5 बेसिक सब्जेक्ट हैं। और पीएसटी और सीटी का भी 1 मंथ तक टेस्ट की कोई उम्मीद नहीं है, तो 1 मंथ आप लोगों के पास अभी मौजूद है, तो आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी तैयारी है वो कंप्लीट करें ताकि आप लोग टेस्ट को क्रैक करना आपके लिए आसान हो सके। तो हम लोगों ने छठी की ये जो एवरीडे साइंस है वो स्टार्ट की हुई थी, 5वीं तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर ली थी। तो छठी के राउंड अबाउट 6 चैप्टर्स हैं वो पहले अपलोड हो चुके हैं, 7 चैप्टर्स। आज 8वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की टाइप्स कौन सी हैं, एनर्जी की इंटर कन्वर्जन है वो कैसे होती है, और एनर्जी से रिलेटेड जो लॉज हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, तो इसको देखिएगा और इससे रेलिवेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते आते हैं तो वो भी हम इंशाल्लाह इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू जो आता होता है कि एनर्जी होती क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी चीज के काम करने की जो एबिलिटी होती है, जो काम हो रहा होता है, बोल रहे हैं तो हम भी किसी एनर्जी की वजह से बोल रहे हैं, ठीक है। कोई भी काम जो होता है, जो हमारे इर्द गिर्द जो हम काम कर रहे हैं, डेली टास्क कंप्लीट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, रनिंग है, फैन है, लाइट चल रही है, होम्स के ऊपर है, या टीवी शोज चल रहे हैं, तो हर चीज के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पोटेंशियल है, काइनेटिक एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हर तरह की एनर्जीज है हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। तो एनर्जी असल तौर पर बेसिकली है क्या चीज है, एबिलिटी टू डू वर्क। और वर्क क्या चीज है, वर्क इज डन व्हेन द फोर्स कॉजेज द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्क वो होता है कि जब किसी चीज पर फोर्स लगाई जाए और वो मूवमेंट की करे। और ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका यूनिट क्या होता है, वो जूल होता है, ठीक है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो ये 3 से 4 बातें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि आप लोगों को तैयार करनी चाहिए। एक यहां से और एमसीक्यूज है। एनर्जी बहुत सारी फॉर्म्स में मौजूद होती है, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, केमिकल, सोलर, तो मुख्तलिफ तरह की एनर्जीज मौजूद होती हैं। लेकिन मेजरली हम तमाम एनर्जी की टाइप्स को सिर्फ 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ये याद रखिएगा। एनर्जी की बड़ी टाइप्स हैं लेकिन हम उनमें से सारों को डिवाइड कर देते हैं 2 एनर्जी की टाइप में, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। ये मेजरली 2 टाइप हैं। आगे इनके अंदर फर्दर फिर क्लासिफिकेशन की होती है तो वो भी हम इंशाल्लाह इसके अंदर देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी के असल तौर पर क्या होती है, जो किसी भी चीज की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है, एनर्जी ड्यू टू द बॉडी मोशन इज कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी। और ये हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इनके अंदर ये चेंज हो सकती है। अब यहां पर उन्होंने कहा कि जी ये घोड़े दौड़ रहे हैं, तो इनके अंदर क्या चीज है, जब कोई चीज चल रही होती है, मूवमेंट में होती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जाती है। अब ये जो एक ट्रक है वो अगर खड़ा हुआ है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, जब वो चलना शुरू होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जैसे जैसे तेज होता जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। अगर बैठा है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो यही चीजें इधर बताई हुई हैं, और ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी वेलोसिटी के ऊपर, जितनी तेज होती जाएगी चीज उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जाती है। और जब कोई चीज रेस्ट के ऊपर है, ट्रक अगर स्टक है, रेस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होती है, 0। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, 10, 50% या 100%, तो 0 होगी वो। जैसे जैसे उसकी मूवमेंट तेज होती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जाती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अब यहां से भी एमसीक्यूज आ सकता है कि वो एनर्जी जो किसी बॉडी के अंदर स्टोर एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर हुई होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसको 2 हिस्सों में, और ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये 2 हिस्सों में आगे उन्होंने जनरली डिवाइड की हुई है। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटी की वजह से अब स्टोर हुई होती है, जो चीज नीचे गिरती है, ठीक है, तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी कौन सी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये दोनों देखते हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं वो नीचे दी भी हुई हैं, तस्वीर से ही हमें समझ आ जाएंगी। ये जो ईंट पड़ी हुई है,
अब एक ईंट फर्ज करें कि जी आपके पास पड़ी हुई है इधर फर्श के ऊपर, एक ईंट टॉप फ्लोर पर है, तो किसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि वो स्टोर है, वो नीचे गिरेगी तो वो इसके अंदर एनर्जी मौजूद होगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी असल तौर पर कौन सी होगी? ये जो किसी भी इलास्टिक चीज को खींचेंगे तो ये जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है जो एरो को मूव करने में हेल्प करेगी, तो इसको क्या कहेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी जो ईंट में मौजूद होगी, जो फौरन वो नीचे गिरेगी। तो ये भी एमसीक्यूज हैं, ये ध्यान से देखिएगा, किसी भी तरह से वो स्टेटमेंट है वो बना सकते हैं। ये एनर्जी की जनरल टाइप काइनेटिक और पोटेंशियल। आगे ये ग्रेविटेशनल, केमिकल, इलास्टिक, न्यूक्लियर, ये सेल, ये पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स हैं। और इधर साउंड, थर्मल, विंड, लाइट भी मूव करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मूव करती है, विंड भी मूव करती है, थर्मल एनर्जी है, ये भी मूवमेंट है, साउंड है, चीजों के हिलने की वजह से पैदा होती है। तो ये जो एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी की टाइप्स हैं। ये टाइप्स थोड़ी सी याद रख लीजिएगा, ये तस्वीर में से भी एमसीक्यूज आराम से दो डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान से देख लेने कि ये दो तरह की एनर्जी। अब कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कभी भी एक फॉर्म में नहीं रहती, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होती रहती है, लेकिन कभी जीरो नहीं होती। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी हमेशा स्टेबल रहती, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। सोलर है, अब सोलर एनर्जी है, सूरज से आती है, सोलर प्लेट्स हम लगाते हैं, वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब उससे आगे और सोर्सेज हैं वो बनाए जाते हैं। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी है वो चेंज होती रहती, कभी जाया नहीं होती। तो पोटेंशियल एनर्जी जब वो शेल्फ के ऊपर पड़ी होगी, बुक है, वो नीचे गिरेगी तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। ये इधर एग्जांपल्स दी हुई हैं, बड़ी आला एग्जांपल दी हुई हैं, तो हम आसानी से देख सकते हैं। गुब्बारा हवा भर के रखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही गुब्बारा खुला, एयर बाहर निकली, उसकी वजह से गुब्बारा मूव करना शुरू कर देगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये स्टोर हुआ हुआ कैंची, ये इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, कट करेंगे ये नीचे गिरेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे इसी तरह से कई चीजें हैं। ये अब जी हथौड़ी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, जब हमने उसको मूव किया कील लगाने के लिए तो वो कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये एक और अलग एग्जांपल दी हुई है, समझना बड़ा आसान है। ये पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे गाड़ी खड़ी हुई है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। जैसे वो मूवमेंट की शक्ल करेगी, मूव करेगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की जो टाइप्स हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं। ये एक बॉल को वो कहता है कि बाउंस करें तो उसमें एनर्जी की चेंजेस कैसे आती हैं, बड़ा ही आसान है एक्सप्लेन करना। ये सारी की सारी एनर्जी चेंजेस दी हुई हैं। जब बॉल एक टॉप पर मौजूद है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी मौजूद होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नीचे गिरना शुरू होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। फिर जैसे ही वो जमीन पर लगेगा, उसके अंदर वो इलास्टिक का होगा, उसकी शेप में चेंज आ जाएगी, और शेप में चेंज हो जाएगी, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। फिर वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। जैसे ही वो ऊपर जाएगा, ग्रेविटेशन फिर नीचे खींचेगी तो वो ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी से फिर ग्रेविटेशनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो ये चारों स्टेप्स इधर एक्सप्लेन किए हुए, डायग्राम से भी हम आराम से समझ सकते हैं। तो एनर्जी उन्होंने कहा कि अगर इधर ना बड़ी आला उन्होंने ना एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज रहती है और हमेशा कंजर्व रहती है और कांस्टेंट रहती है। इफ द एनर्जी ट्रांसफर विल बी परफेक्ट, एनर्जी ट्रांसफर है और कोई एनर्जी लूज ना हो इन्वायरमेंट के अंदर, हीट की शक्ल में या किसी और शक्ल में, तो जो बॉल है वो हमेशा पूरी जिंदगी है वो बाउंस करती रहेगी, अगर वो आउट ना हो तो उसके अंदर से एनर्जी। ये इधर एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है। ऑटोमोबाइल के अंदर उन्होंने कहा कि जब पेट्रोल जलता है तो वो गैसोलीन जो जलती है तो 90% एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल जाती है, जो निकल जाती है, ये आउट हो जाती है इन्वायरमेंट में, और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में सिर्फ 10% एनर्जी होती है जो काम में यूज होती है। टाइप्स ऑफ इधर एनर्जी दी हुई है, रेडिएंट, थर्मल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, काइनेटिक। तो इनको ना एक्सप्लेन करते हैं, छोटी छोटी ये डेफिनेशंस हैं और ये समझ लेते हैं तो हमारे लिए ये जो एनर्जी की फॉर्म्स हैं डिफरेंट, ये समझना बड़ा आसान हो जाएगा। मेजर दो टाइप्स हैं, आगे उनकी फर्दर टाइप्स हैं। ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी की टाइप है। दिस एनर्जी इज पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट द हाई पोजीशन देन द लोअर पोजीशन। अब एक चीज ये यहां पर मौजूद है, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, जैसे नीचे फेंकेंगे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो किसी की पोजीशन की वजह से उसके अंदर स्टोर हुई होती है, हाइट के ऊपर जो चीज पड़ी होती है।
इलास्टिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द इलास्टिक ऑब्जेक्ट। जैसा कि रबड़ को गुलेल के रबड़ को खींचे या वो एरो वाले जो एरो को खींचेंगे तो वो जो रबड़ के अंदर एनर्जी स्टोर होगी स्ट्रेच की वजह से, स्ट्रेचिंग की वजह से, तो उसको इलास्टिक एनर्जी कहेंगे। केमिकल एनर्जी ये जो बॉन्ड्स के अंदर स्टोर होती है और ये जब केमिकल रिएक्शन होता है वो टूटता है तो हीट की शक्ल में वो निकलती है केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो ये केमिकल एनर्जी होगी। जो न्यूक्लियर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स, न्यूक्लियाई है वो कंबाइन हो तो फ्यूजन और अपार्ट हो तो फिशन रिएक्शन होता है। ये एटम बम में फ्यूजन रिएक्शन है वो सन में हो रहे होते हैं, फिशन रिएक्शन है, ये भी एमसीक्यूज होता है। फिशन रिएक्शन किस में होता है जी? एटम बम में, हाइड्रोजन बम में भी फ्यूजन रिएक्शन है, सन के ऊपर भी फ्यूजन रिएक्शन है, वो हो रहे होते हैं और उनसे एनर्जी है वो रिलीज हो रही होती है, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी होती है। आगे मैकेनिकल एनर्जी इज एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मोशन और पोजीशन। ठीक है, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। विंड है, फ्लोइंग रिवर है, ये मूविंग कार है, पर्सन है, और ये जो टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, तो ये सारी की सारी क्या चीज होंगी? मैकेनिकल एनर्जी होगी। लाइट एनर्जी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से जो पैदा होती है, तो लाइट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट इज कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। ये भी एमसीक्यूज है, लाइट किस पर मुश्तमिल होती है? फोटॉन्स पर। और लाइट किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में मौजूद होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में मौजूद होती है और ये ट्रेवल होती है वेव्स की शक्ल में या पार्टिकल्स की शक्ल में। आगे आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी की है जिसके अंदर चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, और उसकी वजह से ये रेफ्रिजरेटर, लाइट्स हैं, फैंस वगैरह ये चलते हैं। थर्मल एनर्जी जो टेम्परेचर की वजह से पैदा होती है, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर जो मूव कर रही होती है। साउंड एनर्जी जो कि किसी चीज की वाइब्रेशन से जो पैदा होती है एनर्जी, वो कौन सी होगी? साउंड एनर्जी होगी। तो ये सारी की सारी एनर्जी की टाइप्स है जो कि इसके अंदर एक्सप्लेन की हुई है, ये नीचे उसकी एक्टिविटी दी हुई है, वो पढ़ लेना पड़े कि बराबर है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी होते हैं एनर्जी के जो लॉज हैं। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या देते हैं? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना ही पैदा हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है और हमारे इन्वायरमेंट में जो एनर्जी होती है वो हमेशा सेम रहती है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन है। ठीक है, जैसा कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो आगे लाइट में चेंज होगी, ये जो इधर मिक्सर है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गया। ये ट्री है, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है जब उसके ऊपर फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये सारी की सारी डिफरेंट एनर्जी की टाइप्स दी हुई हैं। आगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जिनको दोबारा पैदा ना किया जा सकते, एक बार खत्म हो तो वो दोबारा पैदा ना हो, जैसा कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, कोयला है, एक बार खत्म हो गया, ऑयल, न्यूक्लियर मटेरियल, नेचुरल गैस, कोयला, ये एक बार खत्म हो गया तो दोबारा रीन्यू होंगे, इनको नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ये सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर है, ये जियोथर्मल एनर्जी, ये बायोमास एनर्जी है, ये बार बार नई से नई बनती रहती है, तो ये रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के सोर्सेज दोनों के दोनों बताए हुए हैं कि एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क है जो कि लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए बड़ा जरूरी है, ये हीट, मूविंग ऑब्जेक्ट और ये सारी की सारी, तो इनको हम दो हिस्सों में चेंज कर देते होते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। Renewable resources come from the sources that are constantly replenished, जो बार बार दोबारा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये 5-6 उसकी टाइप्स हैं वो दी हुई हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, ये जो डैमों में पानी के गिरने की वजह से पैदा हो रही है वो बनती रहती जितनी मर्जी बना लें। बायोमास एनर्जी जो कि बायोडीजल है, बायो गैस प्लांट्स हैं, ये इनसे जो हासिल हो रही है। रिवर्स और डैम में जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर एनर्जी पैदा हो रही है, विंड एनर्जी जो विंड पावर स्टेशंस के जरिए पैदा हो रही है, ये सारी की सारी, सोलर एनर्जी जो कि सन से हासिल हो रही है, ये हर टाइम बनती रहती है। जियोथर्मल एनर्जी जो कोर है वो हमेशा गर्म रहता है तो वो ठंडा हो ही नहीं सकता, जमीन का जो कोर है, तो उससे जो एनर्जी हम बनाते हैं वो जियोथर्मल एनर्जी। ये सारी के नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो जो कि दोबारा रिप्लेनिश नहीं हो सकते, एक बार खत्म हो गया, उसके अंदर कोयला है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं। फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, स्मोग, एसिड रेन वगैरह वो हो रही हैं। ये नुकसानात बताए हुए हैं, ये डिफरेंस पढ़ लें तो उससे ऑटोमेटिकली चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। रिप्लेनिश नेचुरली ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये लिमिटेड सप्लाई में मौजूद होती हैं और बहुत लॉन्ग टाइम चाहिए होता है इसको रिप्लेस करने के लिए। ये अवेलेबल कॉन्स्टेंटली और नॉट अवेलेबल
कॉन्स्टेंटली, यानी कि कंटिन्यूस इनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती, एक वक्त में ख़त्म हो जाएंगी और ये अगेन यूज़ हो सकती हैं, ये यूज़ नहीं हो सकती। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं, ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती हैं, ये लो कॉस्ट वाली होती हैं, ये हाई कॉस्ट वाली होती हैं। इसमें सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक बाय ये सोर्सेज हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये याद कर लीजिएगा। ये सारे के सारे MCQs हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। तो आगे आ जाती है सोलर एनर्जी का। ये सोलर पैनल के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से हासिल हो रही है? सन से हासिल होती है और वो कन्वर्ट किस में होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क होता है। एनर्जी की किस शक्ल में पाई जाती है? हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिकल, थर्मल एनर्जी में। और इसको दो हिस्सों में मेजरली कैटेगराइज करते हैं। ये MCQs है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी जो कि बॉडी मोशन की वजह से होगी, काइनेटिक जो पोजिशन की वजह से होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहती हैं। एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है लेकिन हमेशा कंजर्व फॉर्म में रहती है। सोर्सेज दो हैं, कन्वेंशनल, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कौन कौन से होते हैं? और रिन्यूएबल रिसोर्सेज में सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बायोमास और जियोथर्मल एनर्जी आती है। और नॉन में कौन कौन से आ जाते हैं जो कि रिप्लेनिश नहीं होते? ये फॉसिल फ्यूल्स वगैरह आ जाते हैं। सबसे पहले MCQs है, इसके अंदर एक छोटी सी गलती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? नॉन रिन्यूएबल नेचुरल गैस वैसे तो यहाँ के लिहाज से आंसर आना चाहिए, लेकिन ये बायो के लिहाज से अगर देखा जाए तो बेटा वाइल्ड लाइफ है, एक बार खत्म हो जाए तो वो दोबारा रिप्लेनिश नहीं होती, वो जानदार ही एक्सटेंट हो जाता है। तो ये इसको हम एज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी गिनते हैं, लेकिन इन्होंने बस जल्दबाजी में लिख दिया। तो ये MCQs बायो के लिहाज से ये दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन इस बुक के लिहाज से ये ठीक है, साइंस के जर्नल के लिहाज से अगर देखा जाए तो। रीदा है, वो मैच टिक करती है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज शी यूजिंग? तो वो लाइट एनर्जी है, वो यूज कर रही। कामरान है, वो किसी जगह प्रमोशन लेस बैठा हुआ है, तो उसकी कितनी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको बताया था जो चीज रुकी हुई होगी तो उसकी जीरो एनर्जी होती है। आइसक्रीम पिघल रही है तो वो किस वजह से पिघलती है? थर्मल एनर्जी की वजह से। तो सारे आसान आसान MCQs हैं। द एनर्जी यूज टू कुक इन द माइक्रोवेव, वो थर्मल एनर्जी होगी जो कि चीजों को पकाने के लिए यूज होती है। आगे फिर एक और MCQs आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन द बैटरी ऑपरेटेड फ्लैश लाइट? तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है जो कि लाइट पैदा करती है। तो चार्ली ऑप्शन ठीक होगा। फॉसिल फ्यूल रिगार्डेड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर विच? ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। इफ यू आर यूजिंग ए बायोमास एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम हीट ले रहे होंगे किससे? डायरेक्टली वुड से। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चॉइस बेस्ट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी असल तौर पर मूविंग ऑफ चार्जेस होता है, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट वर्क इन हाइड्रो पावर? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज नहीं होती? वाटर साइकिल भी हो रहा है, सन भी इन्वॉल्व होता है, ग्रेविटी भी इन्वॉल्व होती है, बर्निंग वगैरह नहीं हो रही होती हाइड्रो इलेक्ट्रिक के अंदर। तो ये चैप्टर हो गया फिनिश बेटा। इसी तरह से साइंस के हर चैप्टर वाइज हम लोग लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, पेडागोजी के प्रोवाइड कर रहे हैं, इंग्लिश के प्रोवाइड कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के और इसके अलावा सोशल स्टडीज के तमाम के लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। बाकी अगर आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो नंबर्स हैं उन पर रब्ता करके आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सेशन स्टार्ट हुआ है 5 अप्रैल से, अभी स्टार्ट होने जा रहा है न्यू सेशन। पहले वाला अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज़ायद बच्चे हैं, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के करीब है। और PST और CT का भी राउंड अबाउट 1 मंथ लग जाएगा, मई में जाके टेस्ट होने। तो तब तक आप अपनी तैयारी है वो मुकम्मल करें ताकि आप लोगों की जॉब है वो कन्फर्म हो सके। तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, एफर्ट करें ताकि हर चीज़ है वो हासिल हो सके। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।